इंदौर से निकली अर्चना तिवारी अब तक लापता है। 5 दिन हो चुके हैं। जो है वो सीसीटीवी कैमरे को पूरा के पूरा खंगाल रही है। एक टीम हमारी साइबर सेल की जो है वो टेक्निकल एंगल के ऊपर काम कर रही है। लोगों के मन में ये भी है शंका कि कुछ अनहोनी भी संभव है क्या? तो वैसे मल्टीपल एंगल हम लोग साथ में सोच के ही उसके ऊपर काम करते हैं और तभी हमें सफलता मिल पाती है। जल्दी हम लोग उसका पता लगा लेंगे। कुछ इनपुट्स है हमारे पास में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंदौर से निकली अर्चना तिवारी अब तक लापता है। 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है और अब तक इस मिस्ट्री में क्या कुछ सामने आया है और आगे कब तक अर्चना तिवारी मिल सकती हैं, इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ भोपाल रेल एसपी राहुल लोढ़ा सर हैं। सर, बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गई है। अब 5 दिन हो चुके हैं सर, क्या अभी तक आप लोग के सर इनपुट्स का कह रहे हैं? 7 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था लेट नाइट, अभी लगभग 3 से 4 दिन हो गए उसको, आज 5वां दिन है। प्रयास हमारा यही है कि जितना जल्दी हो सके उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारी 3 टीमें लगी हुई है उसके अंदर। एक टीम जो है वो सीसीटीवी कैमरे को पूरा के पूरा खंगाल रही है। एक टीम हमारी साइबर सेल की जो है वो टेक्निकल एंगल के ऊपर काम कर रही है। और एक और जो है वो कल से मैंने एक सर्चिंग ऑपरेशन करवाया है कुछ अलग अलग पैचेस में, कि जो भी टेक्निकल टीम का हमारे इनपुट होते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर हो सकता है, तो जो भी ट्रेन में कोई मिसहैप ना हुआ हो तो उस हिसाब से जो है वो वहाँ के रेलवे के जो गैंगमैन्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से उस जगह पे सर्च करवाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जल्दी हम लोग उसका पता लगा लेंगे। कुछ इनपुट्स है हमारे पास में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, जबलपुर में भी पुलिस काम कर रही है, यहाँ आप लोग काम कर रहे हैं, कटनी में भी, तो सारी जगहों पर एक जॉइंट ऑपरेशन की तरह, अभियान की तरह इसको लिया गया है। नहीं, अभी तो बेसिकली मामला जो है वो आरकेएमपी में कायम है और हम लोग जो है वो उसको फोकस हो गए, क्योंकि मामला जब हमारे पास में कायम है तो हमारे पास में डिटेल्स भी काफ़ी है। परिवार के साथ में हम लोग जो है वो लगातार संपर्क में भी है। और मेरा ये मानना है कि एक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जब हम लोग काम कर ही रहे हैं तो जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। मल्टीपल एजेंसीज की उसमें काम करने की अभी आवश्यकता नहीं है। और हमें विश्वास है हमारी टीमें जो लगी हुई है वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर, या बेहतर होगा कि 1 या 2 दिन के अंदर ही हम लोग उसको जो है वो गुत्थी को सॉल्व कर लेंगे। सर, नर्मदापुरम कभी कहा जा रहा है, कभी लोकेशन बताया जा रहा है, कुछ सूचना ऐसी जो आप लोग के पास आ रही है, कभी बैतूल बताया जा रहा है, तो ये बहुत सारी सूचना जो आ रही है आप लोग के पास, तो सर इसको वेरीफाई आप लोग करने में बहुत मशक्कत हो रहा है, टाइम लग रहा है क्या ऐसा? देखिए, सूचना जो है जब केस इस तरीके से मीडिया में आता भी है तो उसके बाद लोग भी अपनी तरफ से काफ़ी इनपुट देने का ट्राई करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि वो अपनी तरफ से मदद करना चाहते हैं। मगर कभी कभी होता है कि जो सूचनाएं आ रही है वो वेरीफाई करने के बाद में उसमें से कुछ निकल नहीं पाता। 3-4 सूचनाएं हमारे पास में ऐसी आई जिसको वेरीफाई भी हम लोगों ने किया प्रयास। और अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो आगे भी हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। कोई भी चीज़ को हम लोग जो है वो लाइटली लेंगे नहीं इसमें। मगर हमारी साइड बाय साइड जो है वो टेक्निकल एंगल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी उस चीज़ को आधार बनाते हुए हम लोग उस लड़की को ढूंढ निकालेंगे। सर, बात ये भी है कि सीडीआर की जांच हो रही है, आईपीडीआर की जांच हो रही है, तो अगर लड़की का लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है, उनसे जिन्होंने बातचीत की, संपर्क किया, जिनसे वो ज़्यादा संपर्क में थी, उनकी भी जांच आप लोग कर रहे हैं, उनके भी लोकेशन ट्रेस किए जा रहे हैं? देखिए, ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है कि सीडीआर, आईपीडीआर, बाकी सारी चीज़ें, और उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है। ये चीज़ें हम लोगों को टेक्निकली असिस्ट करती है, मगर उसके आधार पे आप 100% ये नहीं कह सकते कि वो एग्जैक्टली फलाना जगह पे या फलाना रीजन में है। तो ज़रूर जिन जिन से वो बात कर रही है उनसे हमारी पूछताछ वगैरह चल रही है। मगर इसके आगे भी हम लोग जो है वो जाकर सोच भी रहे हैं, उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उसको निकाल लेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा सर, चूंकि लोगों के मन में ये भी है शंका कि कुछ अनहोनी भी संभव है क्या? ज़रूर, देखिए क्या होता है कि मल्टीपल एंगल के ऊपर काम करके ही पुलिस सोच के ही पुलिस आगे बढ़ती है। मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं कि हो सकता है कि भाई अगर एक्सीडेंटल हो तो किस तरीके से घटनाक्रम हो सकता है, तो उसके लिए अलग से हमारा टीम काम कर रही है। अगर दूसरा कोई एंगल है तो उसकी मतलब ऐसे मल्टीपल एंगल हम लोग साथ में सोच के ही उसके ऊपर काम करते हैं और तभी हमें सफलता मिल पाती है। तो इस केस में भी यही है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने चिन्हित की है और अगले कुछ दिनों में हम लोग उसका रिजल्ट लोकेशन सर आसपास का ही है, भोपाल का, मध्य प्रदेश के अंदर का ही?
देखिए क्या है, मोबाइल अभी बंद है उसका, और जो पुराना हिस्ट्री है उसकी, कि जो लोकेशन वगैरह आई है उसके आधार पे हमारी टीम जो है उस पर काम कर रही है। सर ये तय मान लिया जाए, आपने कहा कि 1-2 दिन के अंदर ही मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रयास हमारा है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको जो है वो ट्रेस कर ले, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम उसको मतलब ट्राई करेंगे कि 1-2 दिन में हम लोग उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है। तो देखिए हमारे साथ भोपाल रेल एसपी थे, इन्होंने कहा है कि पुलिस प्रयास कर रही है कि 1-2 दिनों के अंदर जो है ये मिस्ट्री सुलझ जाए, क्योंकि देखिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और 7 तारीख की घटना है जब अर्चना तिवारी लापता हुई हैं और 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक अर्चना का कुछ पता नहीं चल सका है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।